राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छे से बीता होगा। लेवल्स ने डॉट टू डॉट अपना वर्क किया। अगर आप देखोगे निफ्टी के लेवल में जो हमने डिस्कस किया था कि ये मैंने मार्केट खुलने से पहले भी बताया था, 24,123 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 24,123 के नीचे बिंदास सेलिंग होनी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों के बीच का एक लेवल जहाँ से मार्केट सपोर्ट मार सकता है, तो वहाँ से इन दोनों के बीच के लेवल में से ये उठा। हमें स्केल लेनी है, इस वाले लेवल को लेना है, इस वाले लेवल को लेना है और उठा। यहाँ आप देखोगे यहीं पे एक पैटर्न बना। टारगेट बुकिंग के लिए लेवल्स नहीं होने चाहिए, हाँ, लेकिन ये जो लेवल्स हैं इधर से आपको ट्रेलिंग कर देनी चाहिए। अगर इधर से अगर रिवर्स हो रहा है तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका टारगेट है, टारगेट हमेशा आपका ये होना चाहिए, बट यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन काट सकते हो। और जैसे ही आपको पता चला कि वापस से ऊपर की तरफ मार्केट गया, अब आप ऊपर के लेवल्स तक अपने टारगेट ले सकते हो। तो 24,292 का भी लेवल था, वो लेवल जहाँ से मार्केट वापस से बियरिश होने को रेडी हो रहा है, कि मतलब वहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 24,292 के ऊपर मार्केट में बिंदास बाइंग आएगी। और आप देखो आज का जो हाई लगाया उससे मार्केट ने कहीं आसपास में 24,276 तक का लगा के नीचे आ गया, और फिर वही टाइम पास सेम यही। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी यही किया था कि हमारे पास जो लेवल था इधर 52032 के नीचे बियरिश ही रहना था, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये देखिए, क्योंकि बिंदास बाइंग थी 52032 के ऊपर, बिंदास सेलिंग थी 51706। तो 51706 के नीचे ये वाला टारगेट हमारा आ ही गया। तो बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप आज के दिन में आए। दूसरा, इन दोनों के बीच का अपन ने जब लेवल लिया तो अपने को पता चल गया कि हाँ यार, रिजेक्शन बार बार कहाँ से आ रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपकी बार का जो सेकंड रिजेक्शन भी था वो भी प्रॉपर लेवल से रिजेक्शन होके आया। यार ये सब चीज़ें देखना, समझना और इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको टाइम टू टाइम, आप एक महीना भी वीडियोस देखोगे ना, आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि कैसे इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड किया जाए। सेंसेक्स के ये लेवल थे 79,319, 79,917, 79,021। आप खुद देख सकते हो, ये रहे 79,917, 79,319, 79,021। कोई ऐसा मूव नहीं हुआ, सेंसेक्स बिल्कुल साइडवेज होके गया। जो हमने कल डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी ने 350 पॉइंट की गिरावट दे दी। यही कल हमारा प्लान था कि ये वाला जो जोन है ये क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए, वहां से अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, और वही आज हमें दिखा। दूसरा, इसके बाद हम लोगों ने आज एक सेंसेक्स में पोजीशन बनाने की कोशिश की, जो थी हमारी 79,100 पी, लुक्स गुड एट 40 to 45। अब मैं इसको समझाना चाहूँगा 9:15 पे। बहुत सारे नए जने भी जुड़े हमारे संग, जिनको पता नहीं है हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल, तो वो एक बार आप समझ लो। तो आपको क्या करना होता है, जब भी मैं कोई ट्रेड सेटअप आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए देता हूँ, तो आपको उस समय उसके लेवल लगा के बैठने होते हैं। देखो यार, ये 323 रुपये चल रहा है, नहीं 323 पे नहीं खरीद, 323 पे नहीं खरीदना ना। मैं ये बोलूँगा कि देखो 323 चला गया। आपको वेट करना है प्राइस को उस लेवल पे आने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हुआ जो मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे सेंटिमेंट के लिए अच्छा नहीं था। समझ के देखता हूँ, ये तो मैंने लाइनें बाद में खींची, इनको छोड़ो। ये तो यहाँ पे टारगेट बुक करने के लिए हमने लाइनें खींची थी। ये मार्केट को 40 से 45 के बीच में उठ के जाना था। मार्केट उठ के चले गया 49 से, कितने बजे, 9:47। अब देखो, अब आप मेरा मैसेज समझो और इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, मैं आपको कैसे एक एक पॉइंट पे आपकी हेल्प करता हूँ। अब ये जो लेवल दिए इनकी भी बात करेंगे, उससे पहले 2 मिनट रुकिए। तो देखिए, सेफ ट्रेडर्स अवॉइड दिस 949 पे मैंने बोला सेफ ट्रेडर अवॉइड दिस, क्योंकि मार्केट ने 49 से ही सपोर्ट ले लिया है। तो 949 पे जब ये वाली कैंडल बनी थी, वी हैव डिसाइडेड कि यार अब ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहीं से सपोर्ट ले लिया। छोटा सा ट्रेड मैंने फिर भी लिया था और मेरा लॉस लगा था। मैं कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं छोड़ता, और लॉस सिर्फ इसलिए लगा था क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी वहां पे कि मुझे एटलीस्ट मुझे 100 रुपीज़ का टारगेट मिल जाएगा, और वो गलत नहीं थी एक्सपेक्टेशन। लेकिन बट हुआ क्या, उसने 45 से कुल 60 तक का ही मूव दिया, ये वाला मूव, यानी 45 पे एक्टिव होके एंड इट मूव टिल 60, 35% का आरओआई दिया। लेकिन भाई वो बोलते हैं ना, लालच बहुत बड़ी चीज़ है। सो दिस 45 to 60 वाला मेरा सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं था, तो मुझे 100 ही चाहिए था।
बट मैंने जो पोजीशन भी क्लोज की थी जस्ट इसके नीचे कर दी थी, तो 42 के स्टॉप लॉस के संग 3 रुपए का स्टॉप लॉस मेरा लगा था। चलिए बात करते हैं ये वाली, तो ये यहाँ से ही उठ गया और यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियरली वार्न कर दिया एज पर द मार्केट सिनेरियो। सिर्फ 4 पॉइंट से रह गया मेरा ऑर्डर, क्योंकि मेरा इनिशियल ऑर्डर 45 का था। चलिए उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखो आज कहीं भी हर जगह एक दो पॉइंट से रहा। जैसे 52-100 पी मैंने 420 पे ऑर्डर लगाया था, 20 लॉट का लगाया था, सिर्फ उसने 1 लॉट लिया और भाग गया। और मैंने भी ऑर्डर लगाया और भाग गया। स्टूडेंट्स भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि यार हम सबके लेवल्स तो एक ही है ना। देखो यार मेरी स्टडी, मेरे को जितना आता है ना मैंने पूरा सिखाया है आप लोगों को, तो जिनको भी पूरा सिखाया ना तो उनकी मेरी एंट्री सेम आएगी। आया या नहीं यही पूछा तो वो वही बोल रहा है, उसने वही बोला नीचे कि भाग गया सर। चलो अरे यार मिस्ड ऑर्डर, एनीवन कैप्चर्ड, नहीं सर ये भी नहीं हुआ। देखो जो मेरा मिस हुआ ना वो सबका मिस हुआ, सारे स्टूडेंट्स का मिस हुआ, और जो मैंने लिया वो सबने लिया। तो यही होता है कि यार आपका मतलब आप अपनी कम्युनिटी के संग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, आपकी कम्युनिटी जो कर रही है ना वो ही आप कर रहे हो, और जितना आप लोगों को सिखाया ना सब कुछ किया है। अब 40 से इट वेंट टिल 45 वाला जो था वो 49 से इट वेंट टिल 135 आए। एक और एंट्री आई, मिस्ड पी एंट्री बाय 2-3 रुपीज, टारगेट हिट। एक और एंट्री मिस हुई, आज बहुत ट्रेड मिस हुई। आज के दिन को हमने चोट दिवस का नाम लिया। उसके बाद फाइनली हमने एक फोमो का ट्रेड लिया 305 पे, विच वेंट टिल 429। उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। तो 305 से 429 कैसे किया, इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। और इसके पीछे का जो लॉजिक था वो ये था, यार ये देखो यार, लेट मी मेक इट 5 मिनट। तो ये हम लेवल दे देते हैं आपको मॉर्निंग में ही। तो व्हाट आई फाइंड इज कि ये लेवल ने सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच के रख ली इस तरीके से, और जैसे हमने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखा हम यहाँ कूद पड़े डुबकी मार के। तो इट वॉज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, और ये जो लेवल्स होते हैं। अब आप देखो ये लेवलों का कमाल कि यार रिजेक्शन डॉट टू डॉट, फिर नीचे डॉट टू डॉट का सपोर्ट, फिर रिजेक्शन, फिर मतलब फिर रिजेक्शन। तो यार ये लेवल्स प्लीज़ आप लगा के रखा करो। 51-700 कॉल और 52-100 पुट में दिए थे। देखो यार 51-700 कॉल में भी हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क, और 51-800 पुट में भी हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क। मिल कहाँ जाते हैं, फ्री टेलीग्राम पे मिल जाते हैं आपको। सुबह पहले आपको दे देते हैं। टाइमिंग क्या होता है देने का, अराउंड एंड अराउंड 9:20-9:26 पे आपको मिल गया होगा। तो बहुत इजी है यार, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करो। और इस चीज़ को तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ अगर ये इस चीज़ पे महारत हासिल कर ली ना, इन सब लेवल्स को बना के अगर ट्रेड सेटअप्स पे प्लान करने लगता है, इट्स बेटर देन योर पाइवट पॉइंट के ट्रेड, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। वो जो पाइवट पॉइंट वाले आप लगाते हो ना, या आप दूसरे दूसरे और इंडिकेटर्स लेकर आते हो, कोई CPR लेकर आ रहा है, कोई पाइवट पॉइंट लेकर आ रहा है, इट्स बेटर देन दैट। तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस, और डेफिनेटली ये आपकी जर्नी में बहुत अच्छा एक रिजल्ट लेकर आएंगे। अब बात करते हैं एक बार मंडे की, कि मंडे को क्या लगता है। देखो मंडे को बियरिश डे, एज एक्सपेक्टेड मेरे लिए बियरिश डे ही है। क्यों बियरिश डे है, क्यों मैं इतना सोच रहा हूँ, क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ। देखो यार पहली बात, पैटर्न्स मार्केट में जो पैटर्न बनाए हैं वो बहुत नेगेटिव बन रहे हैं। दूसरी बात, मार्केट लगातार, चलो अब ये टेस्ट लेता हूं मैं आपका, बताओ मार्केट क्या कर रहा है ये। अब शायद आप सब लोग समझ गए होंगे मार्केट क्या कर रहा है, या इसको क्या बोलते हैं। आप सबसे मुझे मैसेज चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। तो इट हैज़ टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहाँ है, स्ट्रक्चर यहाँ है। तो मार्केट को यहाँ आना पड़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर कहीं ब्रेकआउट देकर ऊपर तक जाए तो बात अलग है, वो देखेंगे आगे जाके। बट एज पर माई नॉलेज जितना इतना गया है तो एटलीस्ट ये 12,360 के लेवल्स को टच करेगा। आने वाले दिनों में मार्केट 12,360 मिड कैप निफ्टी विल डेफिनेटली टच इट। चलो अब बात करते हैं निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी मैंने क्यों बोला स्पेशली मिड कैप निफ्टी, स्टार्टिंग में क्यों समझाया, डेली तो नहीं समझाते, बिकॉज आई हैव टेकन द पोजीशन ऑफ 12,475 मिड कैप PE टेकन एस BTST एट ₹50।
चार्ट भी दिखा देता हूँ जिससे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन का लेवल सबके अंदर आ जाए। तो ये रहा मिड कैप निफ्टी का चार्ट एंड वी हैव टेकन एट 50 और क्लोजिंग हुई है 48 पे। तो ठीक है, टॉप पोजीशन पे ही खरीदा है। देयर वाज अ रीजन बिहाइंड द सेम, मैंने आपको समझा दिया। सही जाएगा गलत जाएगा देखा जाएगा और क्या होता है वो भी देखेंगे, बट हम लोगों ने लिया है ना। बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी के लिए आई विल जस्ट रिमूव द लेवल्स वंस अगेन। क्या सारे के सारे लेवल्स रिमूव करके एंड वंस अगेन वी मूव टू डेली चार्ट। अभी देखो यार, कैंडल इज इंटरेस्टिंग। कैंडल है प्रीवियस डे की कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीचे की तरफ जा सकती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था इधर एक हर्डल है। हर्डल क्या है? ये जो बिग एलिफेंट बार वाली कैंडल है ना, इसका 50%। तो जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ेगा ना, मार्केट में एक फ्री फॉल हमें देखने को नहीं मिलेगा। स्टे बिलो दिस एंड देन वी विल गेट अ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल कब मिलेगा? तभी मिलेगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर मुझे अगर कोई लेवल्स मार्क करने हो तो मेरे लिए बेस्ट लेवल होगा सच ये वाला लेवल, वन ऑफ दिस लेवल। 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं तो और ज़्यादा इजी हमारे पास ट्रेड सेटअप्स आ जाएंगे। एक्सीलेंट यार, अगर मार्केट अगर फ्री फॉल देता है तो यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक लेगा, एटलीस्ट एक छोटा सा बाउंस बैक तो लेगा ही। 40-50 पॉइंट की आपकी स्कैल्पिंग हो सकती है। मार्केट अगर इस लेवल पे आता है तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा ही लेगा, तो यहाँ भी हो सकती है। तो ये सब लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यू कैन ईजिली गो एंड मेक अ गुड प्रॉफिट। बहुत शानदार वाला पैसा बना के लेकर आ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा के लेवल्स मैं मार्केट आज में ही दूंगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि फिर आपको वो जो लेवल्स देता हूँ ना सुबह, वो ड्रॉ करके लगा लेना, तो क्या ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा चार्ट। चलो डेली टाइम फ्रेम पे इंटरेस्टिंग चार्ट, इंटरेस्टिंग थिंग। और जो चीज़ मैंने बोली कल जो समझाई थी वही, ये देखो मार्केट ने अल्टीमेटली मुझे इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो ये जो लेवल था ना 51,600, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। कल हमने यही बात की थी कि 51,600 टच करना चाहिए मार्केट को वापस ऊपर जाने के लिए भी, और अगर उसको नीचे आना है तब। तो यहां से अब मेरे लिए इजी टारगेट्स हो जाएंगे ये वाला लेवल। एक है ना यहाँ पे ये छोटा सा ये जोन, वापस इस पे आके मार्केट रिएक्ट कर सकता है। छोटा सा गैप अप खुलता है कल, इस लेवल को जरूर वॉच आउट करना है आपको, बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ गेम प्लान कर सकता है आपके संग। उसके अलावा ऊपर के लेवल्स पे अगर सीधे अगर ऊपर निकल जाता है, जो मुझे उम्मीद कम है लेकिन फिर भी सब उम्मीदें लगा के रखनी चाहिए। एंड अगर मार्केट अगर नीचे आता है तो वी हैव अ दिस गुड लेवल। बस इतने लगाओ, बाकी मैं जो लेवल्स दूंगा वो लगाना। और किसी ने अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, राधे राधे जरूर लिख देना। मेरी तरफ से भी राधे राधे।